आखिरी प्रश्न। भगवान, आप पंडितों के इतने विरोध में क्यों हैं? अविनाश, करुणावश। और तो कोई कारण नहीं हो सकता है। जैसे कोई आदमी गड्ढे में गिर रहा हो और तुम कहो कि भाई रुको, नहीं तो गड्ढे में गिर जाओगे, तो वह आदमी तुमसे पूछे कि आप लोगों के गड्ढे में गिरने के इतने विरोध में क्यों हैं, तो तुम क्या कहोगे? यही कि करुणावश, कि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यह गड्ढा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है और तुम गिरे जा रहे हो। अंधे को गड्ढे से बचाने में कोई पाप तो नहीं है। और इस जगत में सबसे बड़ा गड्ढा पांडित्य का है, क्योंकि उस गड्ढे में जो गिरा वह बुद्ध बनने से वंचित रह जाता है। इस जगत में सबसे ऊंचा शिखर बुद्धत्व है और सबसे गहरा गड्ढा पांडित्य है। पांडित्य का अर्थ होता है उदार ज्ञान, बुद्धत्व का होता है स्वयं का ज्ञान। बुद्ध से ठीक विपरीत है पंडित। मैं पंडित के विरोध में नहीं हूं। चाहता हूं कि लोग गड्ढे में न गिरे। चाहता हूं लोग उदार ज्ञान पर न जिए, तोते न बने। चाहता हूं कि शास्त्र न दोहराएं, शास्त्र बने। चाहता हूं कि दूसरों के बासे शब्द न दोहराएं, अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करें। तुम दूसरों के पहने हुए जूते नहीं पहनते, तुम दूसरों के पहने हुए कपड़े पहनने में सकुचाते हो, लेकिन तुम दूसरों का ज्ञान कितने मजे से ओढ़ लेते हो। और जूते तो पैर पर रहते हैं, जूते का क्या मूल्य है? और ज्ञान तो सिर पर चढ़ जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने नौकर से कहा कि जरा जा और भीतर से सिरका ले आ। कोई घंटा भर बीतने लगा। मुल्ला 2-4 बार चिल्लाया कि भाई क्या कर रहा है, सिरका क्यों नहीं लाता? आखिर नौकर जूता लेकर बाहर आया। मुल्ला ने कहा, यह तू क्या लाया? हमने कहा था सिरका। उसने कहा, सिरका मिला नहीं तो पैर का ले आया। लेकिन पैर का भी तुम उधार नहीं लेना चाहते। और सिरका? सब उधार। तुम्हारी खोपड़ी में सिवाय कचरे के और क्या भरते हो तुम? तुम्हारी खोपड़ी में जब तक तुम्हारे जीवन की ज्योति रोशन नहीं होती, तब तक जो भी तुम भरे हो वह सब कचरा है। सब गोबर है, फिर चाहे गौमाता का ही क्यों न हो। कोई गोबर पवित्र नहीं होता, गोबर यानी गोबर। मुल्ला नसरुद्दीन एक इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले अफसर ने जो भी पूछा, उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। छोटी छोटी बातें, कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, उसने कहा मुझे मालूम नहीं। मुझे यही नहीं मालूम कि स्वतंत्र हो भी गया। आखिर अफसर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारे सिर में गोबर भरा है क्या? नसरुद्दीन ने कहा, अगर गोबर भरा है तो तुम चाट क्यों रहे हो? मगर सिर में कुछ और है भी नहीं। लोग एक दूसरे का सिर का चाट रहे हैं। अब अपने सिर तक तो अपनी जीभ पहुंचाना है भी मुश्किल। जैसे जरूरत पड़ती है तो लोग एक दूसरे की पीठ खुजला देते हैं, ऐसा जब भी जरूरत होती है एक दूसरे का सिर का चाट लेते हैं। पांडित्य है क्या? वेद कंठस्थ है, उपनिषद याद है, गीता ओठों पर रखी है, कुरान दोहरा सकते हो, बाइबिल मालूम है। पांडित्य है क्या? लेकिन बाइबिल मालूम होने से क्या तुम क्राइस्ट हो जाओगे? या गीता कंठस्थ हो जाने से कृष्ण हो जाओगे? काश इतना सस्ता होता। काश बात इतनी आसान होती। तो इस दुनिया को हमने बुद्धों से कभी का भर दिया होता। फिर इतने बुद्धू न दिखाई पड़ते, बुद्ध ही बुद्ध होते। अभी तो बुद्धू ही बुद्धू हैं, जहां देखो वहीं बुद्धू। और मैं पांडित्य के इसलिए खिलाफ हूं कि वह जो बुद्धू में बड़े ऊ की मात्रा लगी है वह काटना चाहता हूं, ताकि बुद्ध रह जाओ। मुल्ला नसरुद्दीन इंग्लैंड घूमने गया। लंदन हवाई अड्डे से होटल की दूरी लगभग 10 मील थी। नसरुद्दीन को बोर होता हुआ देख टैक्सी ड्राइवर बोला, आपको होटल तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लगेगा, तब तक आप कहीं ऊब ना जाएं, इसलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल बड़ा कठिन है। मुल्ला ने कहा, पूछो पूछो। मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। टैक्सी ड्राइवर बोला, मेरे माँ बाप की एक ही संतान है, जो न मेरा भाई है और न मेरी बहन है, बताइए वह कौन है? नसरुद्दीन बड़ी उलझन में फंस गया। उसने बहुत सिर मारा, लेकिन समझ ही न आए कि ऐसा हो ही कैसे सकता है। माँ बाप की संतान या तो भाई होगा या बहन होगी। अंततः सोचते सोचते समय बीत गया, होटल आ गया। ड्राइवर ने व्यंग्य से पूछा, कहिए महाशय जी, मैंने पहले ही कहा था ना, सवाल बड़ा कठिन है, अच्छों को जवाब नहीं सूझता। बेचारे मुल्ला ने हार मान ली। ड्राइवर ने बताया, अरे सीधी सी बात है, मैं खुद अपने माँ बाप की संतान हूं, एकमात्र, मगर न मैं खुद का भाई हूं, न खुद की बहन हूं।
जब नसरुद्दीन भारत वापस आया तो उसके मित्रों ने वापस लौटने की खुशी में एक पार्टी दी। मौका मिलते ही मुल्ला ने दोस्तों से वही सवाल पूछा। वह तो मौके की तलाश में ही था। बोला, यारो, एक प्रश्न पूछता हूं। मेरे माँ बाप की एक औलाद है जो न रिश्ते में मेरा भाई लगता है और न बहन लगती है, तो बताओ वह कौन है? इस प्रश्न को सुनकर ढब्बू जी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। चंदूलाल अपनी चांद पर हाथ फेरने लगे और मटकानाथ प्रेमचारी अपनी भारी भरकम तोंद पर। बोंदुमल से तो फिर कोई आशा ही न थी। सबने पराजित होकर कहा, मुल्ला, तुम ही जवाब दो, हमारी तो अक्ल काम नहीं करती कि जो तुम्हारे माँ बाप की ही संतान है किंतु न तुम्हारा भाई है न बहन है, तो आखिर वह कौन हो सकता है फिर? गर्व से छाती फुलाकर नसरुद्दीन बोला, अरे, वही लंदन का टैक्सी ड्राइवर। उदार ज्ञान बस ऐसा ही हो सकता है। वह तुम्हारी प्रतिभा नहीं, वह तुम्हारी प्रज्ञा नहीं, वह तुम्हारा बोध नहीं। तुम दोहरा सकते हो, लेकिन दोहराने से तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं हो सकती है। और मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो। मैं चाहता हूं तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ बीज वृक्ष बने, फूल बने। वसंत आया है, इन वसंत के अद्भुत क्षणों में तुम्हारे भीतर भी बहार आ सकती है। तुम दूसरों के उधार शब्दों में मत पड़े रहना। ज्ञान की फिक्र छोड़ो, ध्यान की चिंता लो। ज्ञान की जिसने फिक्र की वह पंडित हो जाता है, और जिसने ध्यान की चिंता ली वह बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। वही सच्चा ज्ञानी है जो ध्यान को पा लेता है। वह झूठा ज्ञानी है जो पंडित होकर रह जाता है। पंडितों से मेरा कोई विरोध नहीं है, विरोध मेरा किसी से भी नहीं है। यद्यपि मेरी बातें बहुतों को लगती होंगी कि विरोध की हैं, लेकिन वह ऐसा ही है जैसे डॉक्टर तुम्हारे फोड़े को फोड़े, मवाद को बाहर निकाले तो पीड़ा होगी। तो तुम कहीं डॉक्टर से लड़ने झगड़ने को राजी मत हो जाना। कुश्तम कुश्ती न करने लगना, क्योंकि वह बेचारा केवल तुम्हें तुम्हारे फोड़े से मुक्त करवाने की चेष्टा कर रहा है। चीरफाड़ भी कर रहा है तो तुम्हारे हित में। मुझे जो इतनी गालियां पड़ रही हैं और पड़ेंगी, वह इसीलिए कि लोगों को यह ख्याल नहीं है कि मैं जो शल्य चिकित्सा कर रहा हूं वह तुम्हारे हित में है, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे आनंद के लिए। बुद्धों को सदा गालियां पड़ी हैं, सदा पड़ती रहेंगी। यह स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी दशा क्या है, किस गड्ढे में पड़े हैं, किस मूर्छा में सोए हैं। लेकिन अपनी नींद में वे सपने देख रहे हैं, और हो सकता है तुम सपना मधुर देख रहे हो और मैं आ जाऊं और तुम्हें हिलाने लगूं और जगाने लगूं। तुम्हारा नाराज हो जाना भी स्वाभाविक है। तुम्हारी नाराजगी को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें हिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हें बिना जगाए मैं नहीं मानूंगा। जाग कर मैंने जो जाना है वह तुम्हें भी जनाना चाहता हूं। जाग कर मैंने जो जाना है उसमें तुम्हें भी साझीदार बनाना चाहता हूं। आज इतना ही।